नमस्कार आप सभी को। नीवी मोमेंट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं करीब 1 महीने बाद अपना ब्लॉग जो है स्टार्ट कर रही हूँ। काफ़ी इस बीच में मेरा गैप हो गया। उसके पीछे कारण ये है कि मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं गुड़गांव चली गई थी उनको देखने के लिए। तो उसके बाद पापा को मैंने करीब 5 दिन पापा के पास रही। फिर खुशी खुशी मैं आई और आके मैं स्कूल ज्वाइन कर ली। लेकिन स्कूल जब ज्वाइन करी तो 2 दिन के अंदर फिर मेरे पास फ़ोन आया कि पापा की तबीयत ख़राब हो गई है और वो आईसीयू में एडमिट किए हैं। तो हम जल्दी से वहाँ चले गए और उसके बाद एक बहुत ही बुरा टर्न आया मेरी लाइफ में कि मैंने अपने पापा को खो दिया। तो जो है मैं बहुत शैटर्ड हो गई थी, बहुत सैड हो गई थी, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। एक पिता को खोना क्या होता है आप सब समझ ही रहे होंगे। तो फिर बहुत हिम्मत जुटा के और बहुत शायद उनसे ही मैंने ताकत पाया और जो है मैं बहुत हिम्मत जुटाने के बाद मैं फिर से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। पिता की ही सारी जो है, मैंने दिल्ली में कब गई, फिर वहाँ पिता के देहांत होने के बाद फिर मैं वापस आई अपने घर में। मैंने जब लड़की की शादी हो जाती है तो 3 दिन में जो है श्राद्ध का काम होता है, तो मैं वो अपने घर करना चाहती थी। तो मैं अकेले आई, ये सब आप वीडियो में देखोगे। मैं अकेले आई वापस यहाँ भिलाई, फिर यहाँ पे मैंने अपने पापा का श्राद्ध किया। फिर मैं और मेरे हस्बैंड फिर हम गुड़गांव वापस गए। फिर वहाँ श्राद्ध में मैंने पार्टिसिपेट किया, हम वहाँ रहे सब कुछ। तो उसके बाद फिर मैं वापस आई और आने के दूसरे ही नहीं, जिस दिन मैं वापस आई उस दिन संडे था। तो संडे मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया क्योंकि बहुत थक गई थी और मेंटली भी फिजिकली भी। उसके बाद फिर मैं यहाँ आके स्कूल ज्वाइन करी। ये मेरा कर्म क्षेत्र है, मुझे ड्यूटी करना ही है, आना ही है और पूरे ताकत के साथ काम करना है, खुशी मन से काम करना है, क्योंकि हमें बच्चों को पढ़ाना रहता है। तो सैड फेस लेके हम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। तो फिर से मैं काम करना शुरू करी। तो आज मेरे स्कूल में एक फंक्शन है, तो मैं आई थी। तो मैं सोची इसी बीच में आपको बता देती हूँ कि आज अब मैं ब्लॉग को पूरा रेडी करके आपको दिखाऊंगी और पूरी आपकी यात्रा समझ में आएगा। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ, ठीक है। अभी 2 दिन पहले ही मैं गुड़गांव से वापस आई थी कि वहाँ से फ़ोन आया कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है और उनको जो है आईसीयू में डाला गया है। लेकिन ये भी साथ में बोला गया कि आईसीयू में डाला ज़रूर गया है क्योंकि उनके एज के हिसाब से थोड़ा-सा कोई डॉक्टर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। उनको 1-2 दिन में उनको बेड में कर देंगे और उनको वहाँ से हटा के बेड में कर भी दिए। लेकिन फिर भी मैं अपनी बेटी को बोली कि चलो मैं और तुम जाके एक बार दादू को देख कर आ जाते हैं, क्योंकि पापा भी मेरी छोटी वाली बेटी को देखना चाह रहे थे और उसका भी मन बहुत वो हो रहा था कि नहीं चलो नाना को देख के आ जाते हैं। तो हम लोग बोले चलो हम लोग जाके पापा को देख कर आ जाते हैं, 1-2 दिन रहेंगे और फिर हम वापस आ जाएंगे। तो बेटी बोली नहीं, मैं उसको थोड़ा सा इमरजेंसी में आना था, तो वो दूसरे दिन आ जाएगी और जो है मैं वहाँ पे एक दिन ठहर के या फिर उसके साथ ही आ जाऊँगी। पापा के कंडीशन के ऊपर जो है मैटर रखता है। तो बहुत पॉजिटिव थी, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत दुखी थी या बहुत टेंशन थी। मैं बिल्कुल टेंशन रखना भी नहीं चाह रही थी, मैं बहुत पॉजिटिव थी और मुझे पता था कि मैं पापा को खुशी खुशी देख कर वापस आ जाऊंगी। तो एयरपोर्ट में मैंने देखा कि यहाँ पे रामायण बना हुआ है, ये सब देख रही थी और बहुत पॉजिटिव उसके साथ मैं गई। तो बेटी तो पापा से मिली, मिलने के बाद बाहर आई, काफ़ी रो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये रो क्यों रही है। फिर वो वापस आ गई भिलाई और मैं शाम को पापा को देखने गई और रात को 12:30 बजे फ़ोन बजा और ये बोले कि पेशेंट की तबीयत ठीक नहीं है, आप आ जाइए। तो हम लोग गए और विदिन 10 या 15 मिनट के अंदर करीब 2:30 बजे पापा इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो उसके बाद अभी जो है मैं, मेरा भाई और मेरी भाभी जो है जा रहे हैं हरिद्वार। वहाँ पे हमने उनका अस्थि विसर्जन किया और फिर 2 बजे मेरा जो है फ़्लाइट था। नहीं सॉरी, 4 बजे मेरा फ़्लाइट था। मुझे लग रहा था इतनी बारिश हो रही शायद मेरी फ़्लाइट जो है मिस ना हो जाए, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक हो गया। और इतनी बारिश थी लेकिन हम लोग जाम में नहीं फंसे, कुछ नहीं। और जो है मैं आराम से जो है काफ़ी बिफ़ोर टाइम एयरपोर्ट पहुँच गई और जो है कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। घर में मैंने भिलाई में पापा का श्राद्ध किया और क्योंकि मैं शादी हो गई है, अलग गोत्र की हो गई हूँ, तो 3 दिन में करते हैं। तो ये सब करने के बाद फिर जिस दिन श्राद्ध हुआ उसी के दूसरे दिन इमीडिएट में फिर गुड़गांव के लिए निकल गई, क्योंकि मेरा भाई और भाभी वहाँ पे अकेले थे। तो वहाँ पे जो है हम वहाँ पे होटल ठीक किए जो है रिलेटिव्स के लिए, और फिर हमने वेन्यू देखा जहाँ पे कि हम पापा का जो है प्रेयर मीट करवाएंगे,
क्योंकि हम लोग तीनों अकेले ही थे, लेकिन फिर जो है मेरी सिस्टर इन लॉ की सिस्टर, मम्मी सब लोग आ गए, तो थोड़ा घर भरा-भरा था। और जो है इस तरीके से वहाँ सुबह के टाइम पापा का जो है श्राद्ध हुआ, और दोपहर 1:30 या 2 बजे जो है उनका प्रेयर मीट हुआ। तो प्रेयर मीट में बहुत ही ज़्यादा मेरा मन ख़राब था, हालाँकि ना हम लोग कुछ बोल रहे थे ना कुछ, लेकिन मुझे मतलब विश्वास नहीं हो रहा था कि आज मेरे पापा अचानक से बिल्कुल ठीक थे, बात कर रहे थे, वीडियो कॉल में हम लोग बात कर रहे थे, बिल्कुल नॉर्मल थे, और अचानक से मेरे पापा इतनी जल्दी से चले जाएंगे। 2 दिन, 2.5 दिन की बीमारी, मतलब 2.5 दिन वो हॉस्पिटल में रहे और ऐसे चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं सोचा था। और पापा इस तरीके से फ़ोटो में रहेंगे, उन पे माला चढ़ा रहेगा, तो ये बिल्कुल भी मतलब मैं बिलीव ही नहीं हो रहा था। ये सारी चीज़ें चल रही थी, बट मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी, और दिल ही दिल में पापा से बात कर रही थी। बहुत अच्छे से, बहुत बहुत ही ग्रैंड तरीके से मेरे भाई ने अरेंजमेंट्स किया, क्योंकि जो है मेरे पापा को हर चीज़ बहुत बहुत लैविशली, बहुत अच्छे से हर चीज़ करना उन्हें अच्छा लगता था। दिवाली में जब हमारे पापा के ही फ्रेंड्स वगैरह ऑफिस के जब मिलने आते थे, उत्तर प्रदेश में बहुत ट्रेंड है मिलने का, तो बहुत ही अलग तरीके से हमारे यहाँ खाना पीना होता था, बहुत ही लैविशली करना पसंद करते थे। तो श्राद्ध के बाद मैं और मेरे हस्बैंड आ गए थे गुड़गांव। हम मतलब हम लोग दोनों ही आ गए थे भिलाई में। श्राद्ध के बाद दूसरे दिन मैं हस्बैंड के साथ ही आई। तो पापा के गद्दे को, तकिए को, सबको धूप दिखाया जा रहा था, तो वो सब मैं टच कर रही थी। और पापा के बैल्कनी से ये सामने सब दिखता है, सामने हयात होटल दिखता था, तो ये सब एक अलग ही लुक लगता, मैं देखती थी तो अलग मैं देखती थी, और आज ये सब मुझे बिल्कुल अलग लग रहा है। तो मैं और मेरे हस्बैंड भिलाई के लिए निकल गए। तो देख रही थी सब लोग कहीं जा रहे थे, सब खुश थे। जब एयरपोर्ट में मैं और हम लोग जाते हैं, मैं, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड, हम लोग जो भी एयरपोर्ट में जाते हैं, कितने खुश हैं कि कहीं जा रहे हैं। यही इसी दिसंबर में 2024 के दिसंबर में जब मैं गुड़गांव गई थी, तो एक अलग खुशी के साथ गई थी। और अभी मैं प्लेन के बाहर देख रही थी, तो चारों तरफ अंधेरा था, और मेरे मन में भी बहुत अंधेरा था। रायपुर हम उतर गए थे, और ड्राइवर जो है कार लेके आ गया था। रायपुर एयरपोर्ट से घर लौटते वक़्त एक अजीब-सी खामोशी साथ चल रही थी। कार की सीट पर बैठे-बैठे तो दिल से बस एक ही सवाल मैं पूछ रही थी, क्या सच में अब कभी पापा को घर लौटते हुए नहीं देखूँगी? हर मोड़ पर, हर रास्ते पर ऐसा लग रहा था जैसे पापा की यादों का साया मेरे साथ ही चल रहा हो। एयरपोर्ट से घर तक का सफ़र सचमुच में कभी इतना लंबा नहीं लगा, जितना कि आज लग रहा था। बहुत दिल बोझिल-सा था। मैं और मेरे हस्बैंड बिल्कुल चुप थे। बहुत मुश्किल से आज मैं ये वीडियो आप तक पहुँचा रही हूँ। सोचती थी आप तक पहुँचाऊँगी, पर ना मन ही नहीं करता था कि मैं ये वीडियो को बनाऊँ। तो चलिए, आप सब अपना ख़्याल रखिए, खुश रहिए। निवी का प्यार भरा नमस्कार।